होगा। आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी की भी बात कर लेते हैं, कोलकाता। बड़ा खुलासा यहां का देखिए। कोलकाता में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मनमानी करते हैं, मरीजों से 10 गुना ज्यादा पैसा वसूला जाता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस की हालत काफी ज्यादा खराब है। कोलकाता के एम्बुलेंस हेडक्वार्टर में दर्जनों एम्बुलेंस, देखिए कैसे एम्बुलेंसेस जीवन बचाने वाली कबाड़ पड़ी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया। 17,758 लोगों को कोरोना लील गया। लेकिन अभी भी राज्य सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। आम आदमी परेशान है, मरीज इलाज के अभाव में मर रहा है क्योंकि अस्पतालों के बाहर बहुत बड़ा खेल चल रहा है, वसूली का खेल। कोलकाता के अस्पतालों के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन देने से क्या लगेगा? ऑक्सीजन देने से 100 रुपये ज्यादा लगेगा, 700 रुपया होगा। 700 रुपया लगेगा। पेशेंट ट्रॉमा में इमरजेंसी में है, इमरजेंसी बिल्डिंग में है, ट्रॉमा नंबर ले लीजिए, होगा तो फोन कीजिएगा, गाड़ी लगा देंगे। कितना लीजिएगा? एक ही जगह भैया, आप देख सकते हो कि गाड़ी आपकी कितना दूर है, ज्यादा दूर तो है नहीं। यहाँ से आपको मेडिकल छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। मेरा अप एंड डाउन का भाड़ा है, ठीक है। हम लोग का प्राइवेट गाड़ी है, हम लोग अप एंड डाउन नहीं कहाँ पकड़ते हैं। 300 रुपये जाने का, 300 रुपये आने का। 4 किलोमीटर के लिए 600 रुपए की डिमांड, यानी 150 रुपए प्रति किलोमीटर, जबकि सरकारी रेट के हिसाब से महज 60 रुपए होने चाहिए थे। पश्चिम बंगाल में एम्बुलेंस का रेट है 15 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी सीधे सीधे 10 गुना ज्यादा वसूली हो रही है। हम मौजूद है आर्जिकल हॉस्पिटल। देखिए जिस तरह से ये आर्जिकल कोलकाता का अस्पताल है, यहाँ पे पेशेंटों की जो लोग दूर दूर से हैं, कहीं ना कहीं जो उत्तर 24 परगना का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे जो लोग हैं पेशेंट आते हैं और जो दूर से आते हैं तो उनको सबसे बड़ी एकमात्र सुविधा होती है एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पे लोगों को लाया जाता है। हम दिखाएंगे कि मेरे पीछे देखिए यहाँ पे जो एम्बुलेंस जो स्टैंड है, यहाँ पे करीब तमाम जो करीबन 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो एम्बुलेंस प्राइवेट पे चलती है उनके लोग भाड़ा तो वसूलते हैं, जो पेशेंट है, जो लोग जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं पैसा भी वसूला जा रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन इससे अनजान बना बैठा है। प्रशासन इनके सुध ले भी कैसे, क्योंकि इनके दामन पर खुद दाग लगा है। ये कोलकाता के नगर निगम का एम्बुलेंस हेडक्वार्टर है। कोलकाता की सारी सरकारी एम्बुलेंस यहीं से ऑपरेट होती है, लेकिन आजकल यहाँ के अधिकारी आराम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। किसी एम्बुलेंस का टायर पंचर है तो किसी का इंजन फेल है। शव वाहन ने खुद दम तोड़ दिया है। तो कई एम्बुलेंस तो दशकों से यहां खड़ी धूल फांक रही हैं। अब जब एम्बुलेंस चल ही नहीं रही तो इस हेडक्वार्टर की दरकार ही क्या है। इस समय हम मौजूद है द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्बुलेंस हेडक्वार्टर। ये कोलकाता का एम्बुलेंस का हेडक्वार्टर है और हम ये दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और लोगों को आने जाने के लिए एम्बुलेंस से कितनी दिक्कत होती है, कितना परेशानी होता है। देखिए एम्बुलेंस जो है ये शशि पांजा, डॉक्टर शशि पांजा जो विधायक है उनके द्वारा दिया गया है। इसकी स्थिति क्या है साफ तौर पे देखा जा रहा है। और दूसरा एम्बुलेंस हम दिखाएंगे, ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से है और इस एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप देखें। से तमाम जो जर्दन एम्बुलेंस है जिसकी देखिए कबाड़े की स्थिति हो चुकी है, एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है। एम्बुलेंस का ये सेंटर है, दर्जनों ऐसे एम्बुलेंस हैं। देखिए जिस तरह से इसका दिखाना चाहेंगे, जो चक्का है देखिए किस तरह से पूरा बैठ चुका है। तो कह सकते हैं कि करीबन दर्जनों से जो ज़्यादा एम्बुलेंस है यहाँ पे, जो एम्बुलेंस हेडक्वार्टर है वहाँ पे खड़े हैं और किसी काम के नहीं है। तो
तो एम्बुलेंसें सड़ रही हैं खड़े खड़े। हाल यह है कि जिस 4 किलोमीटर का 60 रुपया होना चाहिए वहां के लिए 600 रुपया वसूला जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ 700 रुपया। शुद्धो बनर्जी जी, आपको भी जोड़ना चाहूंगी मैं। अब कौन जिम्मेदार है? जनता मर रही है, जी रही है, ये देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस स्थिति में क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए। आपने जो के नाम किए हैं महाराष्ट्र गठबंधन भी भाजपा की कांग्रेस की केंद्र मेरे ख्याल निष्पक्ष इशू है और अब निष्पक्ष तरीके का असर भी हो रहा है। आपको मजबूत देना था बात नहीं। दूसरी, अब शुभंकर भट्टाचार्य थे कि इतना मीडिया एक्टिव क्यों है, के चैनल क्यों दिख रहा है? सही है, उन्होंने बंगाल के ज्यादातर चैनल्स को प्रभावित कर रखे हैं। वो ज्यादातर आपके मदन मित्र कहाँ पे क्या करते हैं या आपके कोई डेटा की टीवी के साथ भाग जाते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं, मुद्दे के बाद करते नहीं है। न्यूज 24 आवर्स को मैं दोबारा देता हूँ। बात ये जितेंद्र तिवारी बोल रहे हैं कि पिछली सरकार, अरे भैया पिछले 3 साल पहले, उससे भी पहले आपके सरकार सत्ता में थी, आप और आज आप बोल रहे हो कि आप जवाब तो सही बोला आपने शुद्धो जी। तीसरा कार्यकाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरा कार्यकाल सीधा सीधा जवाबदेही आपकी बनती है शुभंकर जी। मेरे पास वक्त कम है इसलिए थोड़ा मैं वक्त दे पाऊंगी। शुभंकर जी सीधा आप ही से जवाब। एक सवाल की ग्रेवाल दे रही है तो बाबुल सुप्रियो 7 साल से एमपी कहा भाजपा के एमपी आसाम क्या कर रहे थे, दो रहे थे। लेकिन जितेंद्र तिवारी जो कि आसानसोल के मेयर थे, आज इनके पार्टी में चले के क्यों नहीं कर दिया? टिबरवाल उनसे भी पूछते हैं। आपकी हकीकत शुभंकर जी, हकीकत देखने को मिल रही है, आपकी मंशा देखने को मिल रही है। आप जितेंद्र तिवारी का जिक्र कर रहे हैं जो कि बीजेपी में गए और वो जानबूझकर ये कर रहे हैं, अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सच्चाई सुनवाती हूँ। मेरे साथ मनोज पांडे इस वक्त मौजूद है। शुभंकर जी बहुत ध्यान से सुनिए, यह हकीकत है, आपको जाननी चाहिए, आपके काम आएगी। मनोज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कौन जिम्मेदार इस गड़बड़ झाले के लिए? अगर 60 का 600 रुपया जनता पे कर रही है तो कौन जिम्मेदार? जी आशा जी, देखें कि पश्चिम बंगाल में आप देखें कि विधानसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई दोनों पार्टियां ने लड़ी है। लेकिन यदि हम यहाँ की स्वास्थ्य की बात करें तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य में ऐसे एम्बुलेंस है जो सरकारी, वहां पे करीब दर्जनों ऐसे खड़े हैं जो खुद ही बीमार पड़े हैं और पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, आप देखें कि यहाँ एक अस्पताल की बात नहीं है, एक हॉस्पिटल की बात नहीं है। कोलकाता के ऐसे तमाम हॉस्पिटल है जहां आप चले जाइए तो वहां तो पहले जो बाहर आपको यदि पेशेंट को लेके जाना है करीब घंटों आपको मशक्कत करने पड़ेंगे, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है या सरकारी एम्बुलेंस है, क्योंकि पहले आपको दरमुलाई करना पड़ेगा और आपको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तो आपके पेशेंट बीमार है, मरीज बीमार है, आप ऊपर से परेशान है कि कैसे उनको इलाज कराया जाए और कितनी जल्दी उनको इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया जाए और उनकी जान को बचाया जाए। मैं आखिरी जवाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोलकाता के एम्बुलेंस हेडक्वार्टर में अगर ये हाल है तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी जगहों का ये आप खुद समझ सकते हैं, बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और ये सिर्फ आखिरी राज्य नहीं है, पहला राज्य नहीं है, हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हकीकत वहां की बता रहे हैं। ये बंगाल है और उस पर आसनसोल में असर हुआ है, लेकिन कोलकाता में क्या ये कबाड़ बन चुकी है? एम्बुलेंसेस को ठीक करने का काम किया जाएगा, नजर हमारी इस पर भी रहेगी। आप तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे क्योंकि जारी है हमारा ऑपरेशन बीमार। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था फिलहाल के लिए, शुक्रिया। लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हर एक डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।